बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत जल्द बनने वाला गाजर का हलवा। और ये हलवा मैं बग़ैर कद्दूकश किए गाजरों के बनाऊँगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये रेडी होगा, दानेदार हलवा होगा और बिल्कुल शादियों वाला हलवा होगा, जिस तरह आप लोग शादियों में खाते हैं। रेस्टोरेंट में भी इसी तरह से बना जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा रेडी होगा। घर में ही आपको इसको आसानी के साथ बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने दूध जो है उसका भी सिर्फ़ 1 कप का ही इस्तेमाल किया है। और उसके बाद जो गाजरें हैं उनको भी कद्दूकश नहीं किया। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टेंट सा ये हलवा रेडी कर लेंगे। आप जब भी किसी की दावत करना चाहें, शाम की चाय में अगर दिल कर रहा है तो आधा घंटा पहले ही आप इसको जल्दी जल्दी बना सकते हैं और बनाकर शाम की चाय जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। यहाँ पे ये देखें जी, मैंने ले ली हैं 3 किलो गाजरें। इन गाजरों को ऊपर से मैंने अच्छे से छील लिया था, साफ़ कर लिया था और इसके अंदर जो येलो पार्ट है उसको मैंने रिमूव कर दिया था, जो बड़ी गाजरें थी उनमें से। और जो नॉर्मल साइज़ की गाजरें थी उनका मैंने येलो पार्ट जो है रिमूव नहीं किया था, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, इतना हार्ड नहीं होता। अब इसमें मैं 1 कप पानी का ऐड कर दूंगी और इसको प्रेशर कुकर में चढ़ा दूंगी। 5 मिनट तक जब सीटी इसकी चल लेगी तो फिर हम इसको ऑफ़ कर देंगे। इसकी फ्लेम जो है उसको ऑफ़ कर देंगे। और यहाँ पर देखें, ये गाजर इतनी स्मूथ हो गई है कि इसको आप अगर मैश ना भी करें तो तब भी भूनते भूनते ये सॉफ्ट हो जाएगी। ये इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये नरम हो गई थी। अब यहाँ को इसको मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है और कढ़ाई के अंदर मैं इसको मैशर जो है उसके साथ इसको मिक्स करूँगी। और ये मैशर वही है जो आलू हम मैश करने के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैशर से ही मैं इसको करूँगी। और यहाँ पे वीडियो में आपको शायद कम टाइम नज़र आए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट लगे थे ये जो 3 किलो गाजरें हैं इनको मैश करने में। यकीन माने बहुत ही जल्दी ये मैश हो गई थी। और जब इनको भुना था, भुनाई करते हुए ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हमने इनको ग्रेट नहीं किया, बल्कि ऐसे ही हमने इनको साबुत जो है वो गलाया है। तो इस तरीके से आप भी जल्दी जल्दी ये हलवा रेडी कर सकते हैं। यकीन माने टेस्ट इसका ज़बरदस्त रेडी होगा। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने 2 मिनट में ही ये गाजरें अच्छे से मैश कर ली थी। बस तो ये देखिए मैश हो गई हैं, सिर्फ 2 मिनट लगे थे इनको मैश करने में। और अब इसको मैं इसके अंदर जो पानी है एक्स्ट्रा, वो उस पानी को मैं ड्राई कर लूँगी। फ्लेम थोड़ा तेज़ करूँगी और फिर इन गाजरों का पानी हम ख़त्म कर लेंगे। जो इसके अंदर पानी थोड़ा बहुत था, पानी मैंने इसमें से निकाला नहीं था, जो इसमें हमने इसको गलाने के लिए डाला था। और जो इसके पानी बना था वो पानी निकाला नहीं था, क्योंकि गाजर का पानी अगर निकाल दें तो फिर इसका असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। गाजर का असर जो है वो पानी में ही होगा। तो यहाँ पे मैं इसमें अब जब पानी खुशक हो गया तो मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है 300 ग्राम। और ये देसी घी है, आप चाहें तो इसमें डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देसी घी यूज़ किया है। और 300 ग्राम मैंने इसमें देसी घी जो है वो ऐड कर दिया है। देसी घी डालने के बाद हम 4 से 5 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। साथ ही इसमें मैंने सब्ज़ इलायचियाँ जो हैं 5 से 6 अदद, उनको खोल के मैंने वो भी इसमें ऐड कर दी हैं। इनसे इनका फ्लेवर जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो बस यहाँ पे इसको हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे घी डालने के बाद। और भुनाई करते हुए जो गाजर जो है को थोड़ी बहुत कसर रह गई हो इसमें, जो मैश नहीं हुई, तो वो भी मैश हो जाती है भुनाई करते हुए। चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे। बस यहाँ पे मैंने इसको 5 मिनट तक भून लिया था। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप मैंने दूध ले लिया था। और इस दूध को पैन में डाल के मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। और इस गर्म दूध में मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 500 ग्राम खोया। और ये खोया जो है ये होममेड है, ये मैंने खुद रेडी किया है और इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट आपको दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा दानेदार सा ये खोया घर में रेडी हो गया था। और 500 ग्राम मैंने इसमें खोया ऐड कर दिया है। बिल्कुल खालस खोया है ये, पाउडर मिल्क का नहीं है, बल्कि फ़्रेश मिल्क जो है उसका ये खोया है। ये 500 ग्राम खोया हम 1 कप दूध में ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे ताकि दूध और खोया जो है वो यकजान हो जाए। और बस इसको हम इतना पका लेंगे कि ये थोड़ा थिक हो जाए, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा पानी या ज़्यादा दूध जो है पतला जो है करके इसको हमने उसमें नहीं डालना।
अब यहाँ पे मैंने इसमें चीनी जो है वो 400 ग्राम के करीब ऐड कर दी थी। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। कोई लोग जो है वो ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, कोई कम पसंद करते हैं। तो पहले आप थोड़ी चीनी ऐड करें और फिर उसके बाद अगर चीनी इस्तेमाल करना चाहें तो आप गाजर भूनते हुए भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने इसको थोड़ा थिक कर लिया था और ये अब थिक किया हुआ जो खोया है ये इसके अंदर गाजर जो हमने भुनी थी उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये एक चूल्हे पे मैंने ये खोया रखा था और एक चूल्हे पे मैं गाजर जो है उसकी भुनाई कर रही थी, तो ये मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है। साइडों से गाजर उठा के हम खोए को कवर करेंगे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाए और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। यकीन माने ये इतना ज़बरदस्त सा दानेदार सा ये गजरेला रेडी होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि घर में आपने रेडी किया है या किसी ये हलवाई ने बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगा। अब यहाँ पे हमने जब खोया ऐड कर दिया है तो अब इसकी हम भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पे और इसकी भुनाई तब तक कर लेंगे जब तक कि ये पैंदाना छोड़ दे, क्योंकि जो भुनाई होती है असल उसकी पहचान यही होती है, जो भी चीज़ हम इसमें भून रहे हैं वो पैंदा छोड़ना शुरू कर दे तो उसका मतलब है कि भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। तो अभी इसमें हल्का सा पानी है, नमी है इसमें, तो बस इसको हम चम्मच चलाते जाएंगे मुसलसल और इसको हम भूनते जाएंगे। जब इसका पैंदा जो है वो अलग होना शुरू हो जाए इस मटेरियल से तो इसका मतलब कि हमारा जो हलवा है वो रेडी हो गया है। आप देख रहे हैं कि इसने किनारे जो हैं वो छोड़ने शुरू कर दिए हैं और ये कितना ज़बरदस्त दानेदार सा हलवा लग रहा है, बहुत ही यमी सा। काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का लाजमी विज़िट करें। मेरे चैनल पे आपको बहुत ज़बरदस्त सी बहुत यमी सी वीडियोस मिलेंगी और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन प्रेस करते हुए, ताकि न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और बहुत अच्छा सा कमेंट भी कर दें। और ये देखें जी यहाँ पे कितना ज़बरदस्त सा दानेदार सा हमारा गजरेला रेडी हो गया है। और बस यहाँ पे हम इसमें कुछ नट्स ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ बादाम ऐड किए हैं जिसको पानी में मैंने भिगो दिया था, फिर मैंने छिलके उतार दिए और वो इसमें ऐड कर दिए। आप जो भी अपनी मर्ज़ी हो वो इसमें नट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही फ्लेवरेबल, बहुत यमी सा ये हमारा हलवा जो है वो रेडी हो गया है। तो इसको हम डिश आउट कर लेते हैं और इसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा खोया और थोड़े बादाम जो हैं उनको उनके साथ गार्निश कर लेंगे और आप मज़े लेके खाएं। मैं तो खाने लगी हूँ इसको। तो बस जी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो, बहुत ज़बरदस्त यमी सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।